त्रिभुज, कक्षा 10 की बात कर रहे हैं, कक्षा 10, इसको बोला जाता है ट्रायंगल। ट्रायंगल। अब देखो त्रिभुज के बारे में आपको जानकारी लेनी है। जैसे इससे पहले हमने 9th क्लास में पढ़ा था सर्वांग क्षमता, सर्वांग क्षमता पढ़ा। तो सर्वांग क्षमता का मतलब होता है सभी प्रकार से समान, सभी प्रकार से, सभी प्रकार से समान का मतलब क्या हुआ? जैसे अपने पास में दो त्रिभुज है, एक तो ये त्रिभुज दिया हुआ है और एक ये त्रिभुज दिया है, दो त्रिभुज दिए हैं। इस त्रिभुज का नाम है ABC और इस त्रिभुज का नाम अपने पास में PQ। तो यहाँ पर देखो ये दोनों त्रिभुज है जो कि सर्वांग सम कब होंगे, कब इनको हम लोग सर्वांग सम कहेंगे? तो देखो सर्वांग सम का मतलब होता है जैसे मान लो इसकी ये भुजा होगी 5 सेंटीमीटर की और इसकी ये भुजा होगी मान लो 5 सेंटीमीटर, इसकी ये भुजा होगी 6 सेंटीमीटर की और इसकी ये वाली भुजा होगी मान लो 6 सेंटीमीटर और इसकी ये वाली भुजा मान लो 4 सेंटीमीटर की और इसकी ये वाली भुजा मान लो होगी 4 सेंटीमीटर। तो इस कंडीशन को हम लोग सर्वांग सम नहीं बोल सकते। सर्वांग सम का मतलब होता है कि भुजाओं की माप आपस में क्या हो, समान हो, भुजाओं की माप आपस में क्या हो, समान हो। तो इसको सर्वांग सम देखो ऐसे नहीं कहेंगे कि त्रिभुज ABC है तो PQR के सर्वांग सम नहीं। सर्वांग सम यदि बोलेंगे तो देखो ये भुजा 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भुजा इसकी देखो 5 सेंटीमीटर है, ये भुजा इसकी कितनी है 5 सेंटीमीटर, ये भुजा इसकी 6 सेंटीमीटर है, ये भुजा इसकी कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ से त्रिभुज कौन सा पकड़ेंगे हम लोग? ऐसे पकड़ेंगे ABC पकड़ लिया, मान लो यहाँ से त्रिभुज हमने पकड़ लिया ABC। अब देखो AP भुजा कितने की है 5 की है, तो इधर से तुमको 5 वाली लेनी है, मतलब कौन सी भुजा? QR। इधर से कौन सी भुजा लेंगे? QR भुजा लेंगे। फिर उसके बाद में BC भुजा 6 की है, तो इधर से कौन सी भुजा है जो 6 की है? RP भुजा। तो यहाँ P लगा देंगे, ये वाला त्रिभुज। ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या कहलाएंगे? सर्वांग सम कहलाएंगे। नहीं कि यहाँ पे PQR लिखोगे, PQR लिखने पर देखो PQ है ना वो AB के बराबर होगा और नहीं है बराबर, तो ये 4 है, ये कितना है 5 है। तो यहाँ पे हम लोग इस कंडीशन को क्या कहेंगे? सर्वांग सम कहेंगे। अब सर्वांग सम के अपने पास अलग अलग कसौटी हमने पढ़ी 9th क्लास में, लोगों पर ला रहे जिसमें हमने पढ़ा था S ये कसौटी पढ़ी थी जिसका मतलब होता है भुजा, भुजा वो भुजा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था SAS सर्वांग सम का कसौटी भी पढ़ी थी। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था RHS एक कसौटी पढ़ी थी और फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था AAS कसौटी पढ़ी थी। एक तो ये ध्यान रखने की बात है AWS इस नाम की कोई कसौटी नहीं होती, इस प्रकार की कोई कसौटी लगाई नहीं है, ध्यान रखना AWS प्रकार। ये कसौटी होती है सर्वांग क्षमता की, ये भी होती है, ये भी होती है और ये भी होती है। अब इसके बाद में इससे बड़ा लेना देना किसी प्रकार का नहीं है, क्योंकि हम लोग 10वीं का जो टॉपिक पढ़ेंगे त्रिभुज, उसके अंदर सर्वांग क्षमता का कोई रोल नहीं है। यहाँ पर रोल है तो किसका है? समरूपता। समरूपता का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये पढ़ेंगे कि समरूपता का मतलब क्या होता है। तो देखो समरूपता का मतलब क्या होता है? समरूपता, सिमिलरिटी, समरूपता। तो समरूपता का मतलब क्या होता है? रूप समान होना, भुजाओं की माप समान होने से कोई मतलब नहीं है। जैसे हम लोग बात करें कि अपने पास में त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम है ABC। एक त्रिभुज अपने को ये दे रखा है, इस त्रिभुज का नाम मान लो PQR। इस त्रिभुज का नाम क्या है? PQR। इसमें देखो ये भुजा 1 सेंटीमीटर की है, ये 2 की है, इसमें ये 3 की दे दी और इसमें ये दे दी 6 सेंटीमीटर। इसमें ये भुजा मान लो अपने को 4 सेंटीमीटर की दे दी और ये दे दी 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखो अपने को क्या देखना? भुजाओं का अनुपात देखना कि भाई भुजाओं का अनुपात यदि बराबर है तो इसका मतलब दोनों जो आकृतियां वो परस्पर क्या होती है? समरूप होती है, रूप उनका समान होता है, देखने में एक जैसी दिखनी चाहिए। ये नहीं है कि एक हमने त्रिभुज ले लिया, एक हमने क्या ले लिया? त्रिभुज ले लिया, एक हमने वर्ग ले लिया, ये देखो समरूप है क्या देखने में? ये समरूप नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो वर्ग है, ये त्रिभुज है। समरूप का मतलब होता है रूप समान होना, देखने में एक जैसी होना। तो ये देखने में देखो दोनों त्रिभुज एक जैसे हैं। भुजाओं के माप से अपने को यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, कोई जरूरत नहीं है कि ये भुजा 1 सेंटीमीटर की है, ये भी 1 सेंटीमीटर की है, कोई जरूरत नहीं है इसकी। यहाँ पर भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर होना जरूरी है। तो यदि ये दोनों त्रिभुज मान लो ये त्रिभुज अपना ABC है जो इस त्रिभुज के समरूप है PQR के, ये समरूप का चिन्ह होता है, समरूप।
साइन होता है। यदि इसके हम बराबर का चिन्ह लगा लेते हैं इसे बराबर का, तो ये सर्वांग क्षमता हो जाता है, सर्वांग क्षमता। और सर्वांग क्षमता का मतलब क्या हो गया? देखो इसका मतलब तो होता है समरूप, रूप में समान हो। और दूसरी बात नीचे बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब बराबर भी हो, रूप एक जैसा हो, देखने में बराबर भी हो। अब देखो तो ये दोनों आकृतियां मान लिया हमने क्या है, समरूप है। समरूप है तो इसमें दो तीन बातों का ध्यान रखना है कि भाई इसकी भुजाओं का जो अनुपात है दोनों का, इसकी भुजा ये भी है, इसके नीचे में पी क्यू भुजा है। तो देखो ए बी की वैल्यू 1 है, पी क्यू की 2 है, तो इसका अनुपात है 1/2। फिर आगे चलेंगे, इसकी भुजा मान लो मैंने BC ले ली और इस वाले की भुजा मैंने कौन सी ले ली, क्यूआर ले ली। BC की वैल्यू 3 है, क्यूआर की वैल्यू 6 है। अब देखो ये 3 से कट गया एक बार, ये 3 से कट गया कितनी बार, अभी भी अनुपात दोनों का बराबर ही है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे AC अपॉन में कितना PR, AC की वैल्यू कितनी है 4 है, PR की वैल्यू कितनी है 8 है। इसको काटेंगे, देखो ये एक बार कट गया, ये भी कितनी बार कट गया, 2 बार कट गया। तो ये देखो सारे अनुपात बराबर आ गए, 1/2 1/2 1/2। इसका मतलब ये दोनों आकृतियां परस्पर क्या है, समरूप है, इनका रूप एक समान है। जैसे अब यहाँ पे हम देखेंगे यदि ये दोनों समरूप है तो देखो इनकी जो संगत भुजाएं हैं वो आपस में क्या होगी, समानुपाती होगी। संगत भुजाएं आपस में क्या होगी, समानुपाती होगी। ये संगत भुजाएं आपस में समानुपाती होगी। और एक बात और ध्यान रखें, यदि दो त्रिभुज परस्पर समरूप है तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होगी और संगत कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे ये जो कोण A है ना वो इस वाले कोण के बराबर होगा P के, और जो कोण B है वो किसके बराबर होगा, कोण Q के बराबर होगा। और कोण जो C है वो किसके बराबर होगा, कोण R के बराबर होगा। ये बात इतनी सी ध्यान रखें। अब हम लोग जाएंगे मेन जो टॉपिक है जो कि पेपर में पूछा जाता है, बोर्ड के एग्जाम साइड को थ्योरम ऑफ बात पूछी भी जा सके, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबको देखो थोड़ा ध्यान से देखना भाई। समरूपता का मतलब आप जानते ही हो, आकार में समान होनी चाहिए आकृति, देखने में एक जैसी होनी चाहिए। और यदि दो आकृतियां परस्पर क्या है, समरूप है, तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती है। तो पहले तो ये बात है, यदि दो त्रिभुज परस्पर समरूप हो तो संगत भुजाएं समानुपाती होगी। ये ध्यान रखने की बात है, पेपर में पूछा जाता है सवाल कि यदि दो त्रिभुज परस्पर समरूप हो तो संगत भुजाएं खाली स्थान होती तथा संगत कोण यहाँ पे खाली स्थान देता है, क्या होते हैं, बराबर। संगत कोण क्या होते हैं, बराबर। ये पेपर में पूछा जाता है सवाल कि भाई यदि दो त्रिभुज परस्पर समरूप है तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती, और संगत कोण क्या होते हैं, बराबर। अब इसके बाद में जैसे मान लो हमारे पास ये दोनों त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये दे दिया और एक त्रिभुज ये दे दिया, दो त्रिभुज दे दिए। इस त्रिभुज का नाम है ABC, इस त्रिभुज का नाम है PQR। एक त्रिभुज का नाम है ABC, एक त्रिभुज का नाम है PQR। तो अपने को ये दे दिया कि भाई त्रिभुज ABC है जो कि त्रिभुज PQR के समरूप है, त्रिभुज PQR की क्या है, समरूप है। तो समरूप है तो देखो इन बातों का ध्यान रखना, यदि वो परस्पर समरूप है तो इनकी संगत भुजाएं, संगत मतलब देखो ये AB भुजा है और इस PQ का, AB और PQ का अनुपात क्या रहेगा, BC और QR के अनुपात के बराबर। और अब इसकी पहली भुजा इसकी लास्ट वाली, मतलब दोनों पॉइंट लेंगे तो AC भुजा बनेगी, इसकी भी पहली और लास्ट में कौन सी बनेगी, PR। इन भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, पहली। दूसरी बात, संगत कोण बराबर होंगे, मतलब कोण A कोण P के बराबर होगा, कोण B है जो कि कोण Q के बराबर होगा, और कोण C है जो कि कोण R के बराबर होगा। ये बातें अपने को ध्यान रखनी है। ये इतनी बात याद रखेंगे फिर हम आगे चलेंगे कि भाई यदि दो त्रिभुज परस्पर समरूप है तो उनकी जो संगत भुजाएं वो समानुपाती होगी। पूछा जाता है पेपर में कि संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती, और संगत कोण क्या होता है। तो ये ध्यान रखना, यदि दो त्रिभुज परस्पर समरूप तो उनकी संगत जो भुजाएं, मतलब AP भुजा है ना वो PQ के ही समानुपात में आएगी, और BC है वो किसके, QR के अनुपात में आएगी, और जो AC है वो किसके, PR के अनुपात में आएगी। और संगत कोण मतलब कोण A वो P के बराबर होगा, कोण B Q के बराबर होगा, कोण C जो कि R के बराबर होगा। ये बात अपने को ध्यान रखना।